The distance between two stations A and B is 450 km. A train starts at 4 p.m. from A and moves towards B at an average speed of 60 km per hour. Another train starts from B at 3:20 p.m. and moves towards A at an average speed of 80 km per hour. How far from A will the two trains meet and at what time? दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से शाम 4 बजे चलना शुरू करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन बी से दोपहर 3:20 बजे चलना शुरू करती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ए की ओर बढ़ती है। दोनों ट्रेनें ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे और किस समय मिलेंगे निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है दो स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी। मान लेते हैं स्टेशन ए से T1 नाम की कोई ट्रेन निकलती है बी की तरफ और स्टेशन बी से T2 नाम की कोई ट्रेन निकलती है स्टेशन ए की तरफ। दोनों स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 450 किलोमीटर। T1 ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर और स्टेशन बी से जो T2 निकलती है ट्रेन उसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। T1 ट्रेन 4 बजे निकलती है और T2 ट्रेन स्टेशन बी से 3:20 पे निकलती है। सपोज x कोई पॉइंट है, वहां पे ट्रेन T1 और ट्रेन T2 आकर के मिलती है, तो फिर क्या हो जाएगा, लेट x is the point where both trains meet। जब ट्रेन T2 निकलती है स्टेशन बी से वो 40 मिनट पहले निकलती है, यानी कि ये 4 बजे निकलता है। जो T1 है वो 4 बजे निकलता है और T2 है वो 3:20 पे निकलता है, यानी कि 40 मिनट पहले निकलता है। तो 40 मिनट तक सपोज मान लेते यहां तक कवर करता है डिस्टेंस। ट्रेन इतना डिस्टेंस जब कवर कर लेता है, T2 ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है, तब जाकर के ट्रेन T1 निकलता है, यानी कि 4 PM तक T2 यहां पहुंच जाता है। तो यहां पे टाइम कितना हुआ 40 मिनट, 40 मिनट का टाइम हुआ। टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है T2 ये निकाल सकते हैं हम लोग यहां से। ट्रेन फ्रॉम स्टेशन बी started 40 मिनट अर्ली, तो क्या हो जाएगा, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 40/60 आवर हो जाएगा। तो फिर डिस्टेंस covered by T2 train in 40/60 आवर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 40/60। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 160/3 किलोमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना आया 160/3 किलोमीटर, यानी 4 बजे तक 160/3 किलोमीटर इतना ट्रैवल कर लिया है T2। तो कितना डिस्टेंस और कवर करना बाकी है वो निकाल लेते हैं यहां से, यानी कि
यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है, इससे अगर इसको माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा। फिर डिस्टेंस लेफ्ट टू कवर क्या आ जाएगा? 450। टोटल डिस्टेंस कितना है? 450 किलोमीटर है। माइनस इसका कितना आया है? 160/3 किलोमीटर। 160/3 किलोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1190/3 किलोमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1190/3 किलोमीटर है। और इस 1190/3 किलोमीटर में से अगर इस डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को हम लोग x माने हैं, इस डिस्टेंस को अगर हम लोग s किलोमीटर चलता है t1, इसको अगर हम लोग माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर और जब 4 बजे यहाँ पर ट्रेन पहुंची है, जब 4 बजे यहाँ पर ट्रेन पहुंची है, तब जाकर के t1 भी निकला है यहाँ से। तो जितना टाइम t2 को लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, उतना ही टाइम इसको लगेगा। भले ही इसका स्पीड अलग हो, t2 का 80 हो और t1 का 60 किलोमीटर हो, लेकिन जो दोनों जो ट्रेन एक जगह जो जाके मिलेगा, दोनों को टाइम ट्रेवल जो होगा वो इक्वल होगा। चाहे वो यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, कहीं पे मिले, लेकिन टाइम तो इक्वल ही होगा। नाउ टू रीच द मीटिंग पॉइंट, both trains will take equal time. टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो t1 ट्रेन का जो टाइम कितना हुआ, उसका डिस्टेंस हो गया x और स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन में इक्वल टाइम लग रहा है, तो टाइम इसमें इक्वल हो गया, तो फिर टाइम कॉमन हो गया। तो x/60 हो गया, t1 का हो गया, t2 का क्या हो जाएगा? t2 का हो जाएगा 1190/3 माइनस x, माइनस x करेंगे तो इसका डिस्टेंस ये आ जाएगा पूरा, तो हो जाएगा 1190/3 माइनस x डिवाइडेड बाय t2 का स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 80। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फिर? x/60 इक्वल टू 1190 माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 80 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/80। तो फिर हो जाएगा यहाँ पे x/60 इक्वल टू 1190 माइनस 3x 240। ये 240 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 240 इंटू x/60 इक्वल टू 1190 माइनस 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो 6×4 = 24, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 1190 माइनस 3x। 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4×3 = 7, तो हो जाएगा 7x इक्वल टू 1190। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1190/7। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 170 किलोमीटर।
यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आया? 170 किलोमीटर। टाइम कितना लगा ट्रैवल करने के लिए स्टेशन ए से T1 को? टाइम टेकन बाय ट्रेन T1 फ्रॉम स्टेशन A to cover 170 किलोमीटर क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 170 किलोमीटर और स्पीड कितना है? T1 का 60 है, डिवाइड बाय 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.8 आवर, क्योंकि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो नेक्स्ट क्या होगा? टाइम व्हेन बोथ ट्रेन्स मीट तो क्या हो जाएगा? 4 बजे निकला है ट्रेन T1, तो क्या हो जाएगा? 4 PM प्लस कितना निकाले थे हम लोग? 2.8 आवर, तो कितना हो जाएगा? 6.48, यानी 6:48 पे दोनों ट्रेन जाकर के मिलेगा। Therefore, the trains will meet at 170 kilometer from station A and at 6:48 PM पे ट्रेन जाकर के मिलेगा। ये आंसर हुआ।